गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास है आपकी बीएससी फाइनल ईयर पार्ट थर्ड। पेपर कौन सा पढ़ रहे थे हम? पेपर पढ़ रहे थे सेकंड, सम्मिश्र विश्लेषण। ठीक है, और क्लास आपकी कौन सी है? 13। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था कि हम पढ़ रहे थे नियमित फंक्शन के बाद, नियमित फलन के बारे में। ठीक है, नियमित फलन क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कौशी-रीमान समीकरण बताया था, यानी मैंने उसकी पर्याप्त और वो कंडीशन बताई थी, आवश्यक पर्याप्त कंडीशन बताई थी। मैंने क्या कहा था कि अगर कोई भी फलन कौशी-रीमान समीकरण को क्या करे, अगर सिद्ध करे, तो उसमें क्या होता है हमारे पास, वो क्या होता है, नियमित फलन होता है। उसका एग्जाम्पल भी करवाया था e⁻x cos y प्लस i sin y। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कार्तीय रूप में। उसके बाद मैंने पढ़ा था कि ध्रुवीय रूप में का जो कौशी समीकरण होता है वो क्या होता है, कौशी समीकरण ध्रुवीय रूप में क्या होता है। क्योंकि आपको दो तरीके से हो सकता है, कॉम्प्लेक्स है, सम्मिश्र है। हमें पता है सम्मिश्र में क्या होता है, आर थीटा में भी होता है और एक्स वाई में भी होता है। तो उस हिसाब से मैंने आपको दोनों में बताया था, सिद्ध भी करके बताया दोनों का। तो कार्तीय रूप के लिए क्या होता है और ध्रुवीय रूप के लिए क्या होता है। ठीक है, तो ध्रुवीय रूप का जो प्रूफ मैंने आपको करवाया था, एक बार आप उसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत उसको, आता है वो। ठीक है, अच्छे से समझ लेना उस प्रूफ को। ठीक है, अभी मैं क्या आपको एक चार्ट बनवा रहा हूँ जिसमें आपको दोनों लिखवाऊंगा, कार्तीय रूप और ध्रुवीय रूप क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसको याद कर लेना आप बिल्कुल, क्योंकि आपको ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक डिफरेंट थोड़ा याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ मैं कैसे याद करना है। देखो यहाँ पे लिख लो कार्तीय रूप और यहाँ लिख लो ध्रुवीय रूप। क्या लिख रहा हूँ मैं? कौशी-रीमान समीकरण, कौशी-रीमान समीकरण। और यहाँ भी क्या होगी? कौशी-रीमान समीकरण। तो देखो कार्तीय रूप में कौशी-रीमान समीकरण क्या होती है। अगर एफ जेड आपको इस टाइप का दे रखा है, u x, y प्लस i v x, y, तो कौशी-रीमान होता है डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर डेल v अपॉन डेल y, और एक होता है डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स। ये होता है हमारे पास। ठीक है, और ध्रुवीय रूप की बात करूं तो ध्रुवीय रूप में होता है डेल वी अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू आर डेल यू अपॉन डेल आर। एक तो ये होता है, और दूसरा होता है डेल यू अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस आर, ये आर है, माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। ये होता है ध्रुवीय रूप में। तो ये दोनों ही हमें को पता है। तो इसमें फंक्शन आपको किस टाइप से दिया जाएगा? इसमें फंक्शन दिया जाएगा u आर थीटा प्लस आई बी आर थीटा। इस टाइप में आपको क्या दिया जाएगा? कोई फलन दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो देखो एक्स वाई था, तो इसलिए एक्स वाई में खेलते रहे थे हम, और यहाँ पे किस में होगा? आर थीटा में होगा, तो वहाँ क्या आर थीटा में खेलेंगे। तो ये दोनों में फ़र्क होता है, दोनों को याद कर लेना। आपका तो इस पे क्वेश्चन आएगा या इस पे क्वेश्चन आएगा। दोनों कंडीशन क्या है? कौशी-रीमान कंडीशंस हैं, कौशी-रीमान समीकरण है। ये ध्रुवीय रूप का आया तो ये वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए, कार्तीय रूप में आया तो ये वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका कौशी-रीमान समीकरण। अब एक प्रमेय आपको दे रखी है, बहुत अच्छी प्रमेय है, इसको करेंगे हम। ठीक है, प्रमेय को देखो क्या दे रखी है। प्रमेय क्या दे रखी है? प्रमेय क्या दे रखी है? प्रमेय है यदि किसी विश्लेषक फलन का प्रांत D के प्रत्येक बिंदु पर अवकलज शून्य है,
तब फलन प्रांत डी में अचर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान के चलो कोई फलन है आपके पास एफ जेड, जो क्या है विश्लेषक है किसी प्रांत डी में, तो उसका जो अवकलज है वो क्या होता है, शून्य हो है। अगर कोई विश्लेषक फलन है आपका एफ जेड जिसका अवकलज क्या है, शून्य आ रहा है, तो हमें ये दिखाना है कि वो फलन जो होगा वो क्या होगा, अचर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जो दिया हुआ है पहले उस चीज को लिखते हैं। ठीक है, तो देखो सिद्ध कैसे करेंगे। दिया हुआ है कि कोई फलन एफ जेड विश्लेषक फलन है जिसका अवकलज यानी एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0 है, तब सिद्ध करना है कि एफ जेड इज इक्वल टू सी यानी अचर। ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो देखो हमें पता है क्या दिया हुआ है, एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0, तो यहाँ लिख लो एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0। और हमें पता है कि एफ डैश जेड क्या होता है, एफ डैश जेड होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये होता है, यानी इस चीज़ के बराबर किसको, 0 के बराबर हो जाएगी ये वाली चीज़, क्योंकि एफ डैश जेड 0 है और एफ डैश जेड क्या है, ये है, तो ये क्या होगा, बराबर 0 हो जाएगा। यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर 0। ये आ गया। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आई। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, और मैंने आपको बताया था कि दो सम्मिश्र संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं, कि वास्तविक भाग की तुलना वास्तविक भाग के साथ और काल्पनिक भाग की तुलना काल्पनिक भाग के साथ। ठीक है, तो मैं तुलना करूँगा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि u और v क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा u और v अचर पद है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैंने जैसे आपको दे दिया जाए एफ जेड इज इक्वल टू 3 दे दिया जाए, तो मुझे पता है इसका अवकलन करूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अचर फलन का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इससे हम यहाँ कह सकते हैं अगर इनका अवकलन 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि u और v क्या है, अचर पद है। ठीक है, अचर पद हैं। तो हमें पता है कि कंडीशन क्या होती है कौची रीमान से, डेल एक्स अपॉन डेल ये होता है, और ये क्या होता है डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ पे मिटा के लिख रहा हूँ। देखो अगर डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 0 था, तो यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 0 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल वाई 0 हो जाएगा, तो यानी v बराबर अचर। ऐसी डेल वी अपॉन डेल एक्स 0 है, अगर डेल वी अपॉन डेल एक्स 0 है तो डेल यू अपॉन डेल वाई भी क्या होगा, 0 होगा। इफ डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, तो डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, u बराबर अचर। तो क्या लिख दूंगा, इसलिए विश्लेषक फलन एफ जेड अचर फलन है। ओके, तो ये क्या लिख दिया हमने, प्रमेय को सिद्ध कर दिया। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल और दे रखा है, वो कर लेते हैं एक बार। देखो अगला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, इसको मिटा रहा हूँ, समझ में आ गया। ये प्रमेय क्या सिद्ध करी हमने, कि अगर कोई हमारे पास विश्लेषक फलन है जिसका अवकलज क्या था, 0 था, तो हमें सिद्ध करना था कि वो फलन क्या होगा, अचर होगा। अब u और v अचर हो गए हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एफ जेड क्या होता है, यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई होता है। अगर u और v ही अचर हो गए तो पूरा फलन क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता है एफ डैश जेड क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, एफ डैश 0 दे रखा था, तो मैंने क्या लिखा, एफ डैश जेड क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर 0। तो
तो वहाँ से पूरा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक है, ये हमने क्या थ्योरम को क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब और उदाहरण की बात करें, और उदाहरण देखते हैं। देखो और उदाहरण की बात करें तो अब दे रखा है ध्रुवीय रूप में W का अवकलन, ये करना है हमें। ध्रुवीय रूप में W का अवकलन क्या दे रखा है, हेडिंग है ध्रुवीय रूप में W का अवकलज, ये देखना है हमें। अवकलज मतलब W हमें निकालना है dW/dz। ठीक है, ये निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, ये दे रखा है कि प्रमेय दे रखी है आपको, एक प्रमेय दे रखी है प्रदर्शित कीजिए dW/dz बराबर cos थीटा माइनस I sin थीटा del W/del R माइनस बराबर I/R माइनस I/R cos थीटा माइनस साइन थीटा del W/del थीटा। ये चीज़ सिद्ध करके लेके आनी है मेरे को, इसको सिद्ध करना है मेरे को, प्रदर्शित करना है। 2008 में आया था एस यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें पता है, हम निकाल चुके हैं ये चीज़ कि dW/dz क्या हो जाएगा हमारे पास del W/del x बराबर 1/I del W/del y। ये चीज़ हम पहले जब प्रमेय करी थी हमने उसमें निकाल चुके हैं। कौन सी प्रमेय करी थी, जब हमने निकाला था ना वो अवकलनीयता के लिए सिद्ध किया था, अवकलनीयता के लिए उसमें करी थी हमने। ठीक है, तो यहाँ अब हमें पता है कि W किसका फंक्शन होगा, W फंक्शन होगा R थीटा का। ध्रुवीय रूप के लिए पढ़ रहे हैं तो इस टाइप का फंक्शन होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिखो, अगर W हमारे पास कोई फंक्शन है R x y का, ध्रुवीय रूप है तो R x y प्लस थीटा एक्स वाई, तो यहाँ से dW/dz क्या निकल के आ जाएगा, del W/del R डॉट del R/del x प्लस del W/del थीटा डॉट del थीटा/del x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमारे पास ये del R/del x क्या होता है, हमें पता है कि R² बराबर क्या होता है, x² प्लस R²। अब यहाँ से करूँगा डिफ्रेंशिएट करूँगा इसका 2R del R/del x बराबर 2x, 2 से 2 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से हो जाएगा del R/del x क्या था, x/R, और हमें पता है x बराबर क्या होता है, R cos थीटा, तो x बराबर R क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो यहाँ पे देखो क्या है मेरे पास, del R/del x क्या है मेरे पास, x/R, और x अपॉन क्या होता है, cos थीटा होता है। ये मैंने पहले लिखवाया था। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, del R/del x की जगह cos थीटा लिख सकता हूँ, यानी dW/dz बराबर del W/del R डॉट cos थीटा, और इसकी वैल्यू क्या लिखाई थी मैंने, माइनस साइन थीटा अपॉन R, करके देखना एक बार। ठीक है, प्लस del W/del थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन R। ओके, अब देखो dW/dz, ये यूँ क्यों रहने दो और ये यूँ क्यों रहने दो। अब देखो dW हमें पता है कि W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है U प्लस आई वाई, W बराबर U प्लस आई बी होता है। ठीक है, U प्लस आई बी, तो यहाँ से dW/dx ये निकालना है मेरे को, dW/del थीटा, dW/del थीटा क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा
डेल यू अपॉन डेल थीटा प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर। यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। इसको यूँ क्यों रहने दो, डेल डब्लू अपॉन डेल आर कॉस थीटा। इसके बाद क्या कर सकता हूँ मैं, इसके बाद क्या किया मैंने, इसके बाद अपन ने क्या किया, आर का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल आर। यहाँ से क्या लगा दिया मैंने, कॉची रीमान इक्वेशन लिखाई। कॉची रीमान इक्वेशन से क्या होता है यहाँ पे देखो डेल यू अपॉन डेल थीटा क्या होता था, माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर, ठीक है। और यहाँ से क्या होता था, प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा क्या था, आर डेल यू अपॉन डेल आर। कॉची रीमान से लगाया मैंने, कॉची रीमान में डेल यू अपॉन डेल थीटा क्या होता है, माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर, और प्लस आई डेल वी अपॉन डेल थीटा किसके बराबर होता है, आर डेल यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। चलिए अब मैं क्या करूँगा, देखो ये मिटा रहा हूँ यहाँ से आर कॉमन ले लूँ इन सब में, तो देखो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड चलता आ रहा है, इसको यूँ क्यों रहने दो, डी डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा प्लस यहाँ से आर कॉमन लूँगा माइनस का, तो सॉरी आर ही ले लो कॉमन, आर ही ले लो ओनली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल आर प्लस आई डेल यू अपॉन डेल आर डॉट ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन आर। तो आर से आर कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा प्लस माइनस डेल वी अपॉन डेल आर प्लस आई डेल यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा। ये बचेगा मेरे पास सिर्फ, क्या बचेगा, ये बचेगा मेरे पास सिर्फ। चलिए ठीक है, इसको क्या ले सकता हूँ मैं, इसको लग सकता हूँ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर माइनस बाहर लेके, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा, और इसको क्या ले सकता हूँ माइनस आई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर साइन थीटा। ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, इसकी जगह क्या लिख दूंगा आई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा पार्ट करोगे आप तो आपका देखो एक पार्ट तो आ जाएगा, ये वाला पार्ट तो आ गया आपका, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉमन लोगे, इसमें क्या किया हमने डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये आ गया पहला पार्ट, तो हो गया डील जेड किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, ये सूत्र कर दी। ऐसे दूसरा वाला पार्ट करेंगे, बस यहाँ पे क्या करेंगे आप थीटा वाली टर्म ले लेंगे, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास प्रदर्शित करना हो जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार नहीं भी आते हैं, तो इनकी क्वेश्चन की इतनी ज़्यादा हेडिंग मत लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, करवाना ज़रूरी था इसलिए करवाने पड़े मेरे को, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है करने की, इनको एक बार देख के चले जाना बस, और कोई वो नहीं है। तो आज तो सिर्फ मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत बताया मैंने आज, तो आप ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे इसको कैसे क्या होता है, और विश्लेषक फलन में के बारे में और भी पढ़ेंगे, एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक बार देख लीजिएगा इसको, कोई डाउट होता है आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।